आखिरकार वो घड़ी नजदीक आ गई है जिसका राम भक्तों को लंबे समय से इंतजार था। 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम के लिए इन्विटेशन मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। एक बार फिर अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह तैयार होगी। रामलला को विराजमान करने का वक्त नजदीक आ गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। युद्ध स्तर पर राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है जो कि अब संपन्न होने की ओर बढ़ चुका है। रामनगरी में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। रामलला के दर्शन की तारीख नजदीक आ चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा की डेट फाइनल हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण मिल चुका है। तो राम भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि बहुत जल्द रामलला अब विराजमान होने वाले हैं। राम की नगरी में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। रामलला के दर्शन के लिए लोग अभी से उत्साहित हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। तारीख तय हो गई है। अयोध्या में एक बार फिर से उत्सव मनाया जाएगा। पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। खास तैयारियां चल रही हैं इस भव्य आयोजन को लेकर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी डेट तय हो चुकी है। अयोध्या में जटायु क्रूज सरयू नदी में उतर गया है और अब देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु जटायु की सवारी कर सकेंगे। ये क्रूज पर्यटकों को गुप्तार घाट से नया घाट तक 18 किलोमीटर की सैर कराएगा और इस सेवा के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए देना होगा। खास रिपोर्ट आप देखिए। राम नगरी को एक बड़ी सौगात मिली है। भगवान राम की नगरी में आज से जटायु क्रूज का संचालन होगा, जिसको लेकर के योगी सरकार लगातार राम नगरी को एक न एक सौगात दे रही है। तो वहीं जटायु क्रूज के रूप में एक सौगात मिली है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हीं से जानेंगे कि किन सुविधाओं से लैस है, कैसे है और बैठने की कितने लोगों की व्यवस्था है। सर, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? कितने? 35 जने के दोनों कंपार्टमेंट है, 2 कंपार्टमेंट है 35 लोगों के और ऊपर 20 जनों के ऊपर की कंपार्टमेंट है। इसमें टोटल कितने लोग बैठेंगे? क्या सुविधा? इसके अंदर 70 पीपल्स नीचे और 30 ऊपर है। क्या किन सुविधाओं से लैस होगा ये? पूरा ऑडियो वीडियो विजुअल्स आएंगे इसमें। जितना भी ये सफ़र करेंगे, जो भी घाट आते हैं, जो भी रामायण से रिलेटेड पाठ वो हैं, चरित्र हैं, जितने भी किरदार हैं, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन करी जाएगी। तो यूं कहा जाए जो ये पूरा क्रूज होगा रामायण से भगवान राम की नगरी में भगवान राम के जीवन पर संचालित जो होंगे उनसे ये लैस होगा, उनकी चलेगा। आप देखिए किन तरीके की सीटें बनाई गई, इसमें 35 लोग बैठ सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और आगे आपको दिखते हैं किस तरीके से यहाँ आयोजन किया जा रहा है और यहाँ की पर्यटन मंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और ये देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर ये जो पायलट सीट होती है, यहाँ पे पायलट होगी, यहीं से इसका संचालन होगा। और तो जिस तरीके से योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है अयोध्या को विश्व के मंच पर स्थापित करने के लिए, योगी सरकार की यही मंशा है कि जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम की नगरी का विकास हुआ है, तो ऐसे में अयोध्या का विकास के लिए लगातार योगी सरकार तत्पर है। साथ तस्वीर में देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, एसी लगी है, वातानुकूलित है, हर सुविधाओं से लैस है। यूँ कहा जाए कि जब भगवान रामलला के भक्त यहाँ बैठेंगे तो इसमें पुनः रामायण कालीन दृश्यों का आनंद लेंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है। फेज 1 के तहत एयरपोर्ट रनवे का काम भी 100% पूरा हो चुका है। नाइट लैंडिंग, कोहरे धुंध में विमानों को उतारने की सुविधाओं का कार्य भी 100% पूरा हो चुका है और इसी तरह से ATC टावर का भी काम पूरा हो गया है। जानकारी के मुताबिक भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उड़ान को नवंबर से ही शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ान शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत बाद मांग को देखते हुए अन्य बड़े शहरों के लिए भी उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी, यानी सभी तैयारियां अभी से मुकम्मल की जा रही हैं। श्री राम का दिव्य मंदिर आकार ले रहा है। जनवरी 2024 में भगवान रामलला विराजमान होंगे। इससे पहले तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं इस समय श्री राम एयरपोर्ट पर मौजूद हूं। किस तरीके से बेहद स्तर पर तैयारी की जा रही है, कितना खूबसूरत नक्काशी द्वारा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट में रनवे का काम लगभग पूरा कर लिया गया है और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम चला, कारीगर रात दिन मेहनत करके इस एयरपोर्ट को तैयार करने में लगे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, अयोध्या रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी जोर शोर से चल रहा है। ये रेलवे स्टेशन 10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है। एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन भी राम मंदिर की तर्ज पर ही बन रहा है और इसे भी राम मंदिर में इस्तेमाल किए जा रहे पत्थरों से ही तैयार किया जा रहा है। इस समय मैं अयोध्या रेलवे स्टेशन के अंदर मौजूद हूं। आप साफ तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया गया है। काफ़ी इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो उससे पहले ये राम भक्तों के लिए खोला जाए। यूँ कहा जाए कि जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है तो विकास के आयाम लिखे जा रहे हैं। वहीं अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से इसमें विकास हुआ है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है। भगवान राम की नगरी में जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले ये खोल दिया जाएगा। जनवरी से पहले इसका संचालन कर दिया जाएगा। ऊपर बैठने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है और कई गेट बनाए गए हैं जिससे भगवान रामलला के जो भक्त हैं वो अंदर प्रवेश करेंगे और कई निकास द्वार भी बने हैं। जिस तरीके से इसमें लिफ्टिंग की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था और उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की गई है। तो भगवान राम की नगरी में लगातार विकास हो रहा है और अयोध्या रेलवे स्टेशन उसमें चार चांद लगा रहा है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का लगभग 70% जमीनी काम पूरा हो चुका है। बाकी कार्य के लिए भी जल्द ही उसे पूरा करने की तैयारी चल रही है। पर चल रही है कि हम दिसंबर तक क्या क्या काम पूरे कर लेंगे। प्रायोरिटी फिक्सेशन हो रहा है कि कौन काम जरूर होना चाहिए। उस जरूर होने वाले काम में क्या क्या बाधाएं हैं, ये बड़े तकनीकी बातें हैं, लेकिन शायद इस पर चर्चा हुई। 4 बजे से एक नई टीम बैठी, उसमें नेहरू म्यूजियम की गैलरी जिन्होंने मेंटेन की है वो भी आए। 4 विद्वान आए जो म्यूजियम, आर्कियोलॉजी और आइकनोग्राफी इसी के तज्ञ लोग हैं। म्यूजियम में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ क्या क्या संग्रह किया जाए, इस पर उन्होंने अपने अपने विचार रखे।